नमस्कार। आज हम शैलेश त्रिवेदी जी से, जो वीएचपी के कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं मुंबई में, उनसे बात कर रहे हैं। कल यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ था बांग्लादेश हाई कमीशन ऑफिस के बाहर फॉर अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन ऑफ हिंदूज एंड द इलीगल अरेस्ट ऑफ हिंदू सेंट चिन्मय कृष्णदास। तो शैलेश जी, ज़रा बताइए उस प्रोटेस्ट में आप लोगों ने क्या किया और कैसे देखते हैं आप इस पूरे इशू को। नमस्ते। कल हमने प्रोटेस्ट किया था, काफ़ी लोग इसमें आए थे। और जैसे सब जानते हैं कि बांग्लादेश की जो स्थिति है वो विस्फोटक है, काफ़ी गंभीर है। वहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है। समस्या बेहद गंभीर है और पूरे विश्व के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। तो कल हमने वहाँ के जो डिप्टी काउंसिल जनरल हैं उनसे मुलाकात की, उनको ज्ञापन दिया है कि वहाँ की स्थिति बेहद गंभीर है और वहाँ की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर तुरंत रिस्टोर करना चाहिए और हिंदुओं की सुरक्षा और जो भी उन पर फॉल्स केसेस लगाए गए हैं उनको तुरंत वापस लेना चाहिए और उनको इमीडिएटली जस्टिस मिले, ऐसी व्यवस्था उनको करनी चाहिए। तो उस जो आपने उनको ज्ञापन दिया था उसमें आपने क्या डिमांड रखी है एग्जैक्टली? उसमें हमारी डिमांड यही है कि जब से ये छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बाद से आंदोलन तो हो गया, उसके बाद से हसीना जी भी वहाँ से चली गई, उसके बाद अंतरिम सरकार आई है और उसके बाद हम समझ रहे थे कि जो सिचुएशन नॉर्मलसी की तरफ जाएगी, लेकिन हमने ये देखा है कि ये भी कोई ना कोई टूल किट का हिस्सा लग रहा है, जहाँ पे कि अभी वहाँ की लोकल पुलिस, आर्मी और वहाँ के जो आतंकी तत्व हैं सब मिल गए हैं और उनका जो टारगेट है वो पूरा का पूरा हिंदू समाज बन गया है। और हमने देखा है कि अभी तक लगभग जो मीडिया में जो इंस्टेंसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 2000 से ऊपर हैं और जो रिपोर्ट नहीं हुए ऐसे भी हज़ारों इंस्टेंसेस होंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 2000 इंस्टेंसेस हैं इसमें भी 40 घटनाएं ऐसी हैं, इसकी लिस्ट मेरे पास है, वो अत्यंत गंभीर और अत्यंत संवेदनशील है। तो वहाँ पर आप अगर मीडिया में भी देखेंगे तो वहाँ के औरतों को, मतलब जो वहाँ की स्त्रियाँ हैं, माताएं, बहनें, उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है, हिंदुओं के घर चिन्हित किए जा रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है। और अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कि वहाँ के जो खेतों में फसल उगी हुई है उसको भी जलाया जा रहा है। तो हर तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। उनका बस एक ही मकसद है कि किस तरह से वहाँ से हिंदुओं को भगाया जाए या कन्वर्ट किया जाए, ये उनके मुख्य मुद्दे हैं। और हम लोग इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक कहते हैं कि एक भावना जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसका संज्ञान ले और इस पर बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बनाए। अच्छा, तो बस मैं एक पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जो आप 2000 इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, हाँ। जो हेट क्राइम्स रिपोर्ट हुए थे, तो वो एक बांग्लादेशी ऑर्गेनाइजेशन है, बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल। तो उन्होंने पहले 2 हफ्ते, शेख हसीना के जाने के पहले 2 हफ्ते में जो इंसिडेंट्स हुए वो कंपाइलेशन है। तो उसके बाद तो बहुत और हिंसा हुई है। एक सवाल ये आता है कि भारत के अंदर भी हमने देखा है कि जबकि आम हिंदुओं ने सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करे हैं, जैसे आप लोगों ने करे और अलग शहरों में भी हुए हैं, बट जो हमारा एलीट तबका है समाज का, उसका रिएक्शन आपको कैसा दिखता है? अगर हम कंपेयर करें जिस तरह से पैलेस्टीन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर उनका रवैया रहा। देखिए, समाज अलग अलगों से बनता है, तो हमारा दायित्व विश्व हिंदू परिषद का यही है कि हम जितना इस मुद्दे को उछाल सके उतना उछालें हम। लेकिन ये जरूर देख रहे हैं, जैसे कल के भी हम आंदोलन की बात करें तो इसमें मध्यम वर्ग के तो थे ही थे, काफ़ी हाई राइजेस से भी लोग आए थे, इस्कॉन के भी काफ़ी डिफोडी आए थे। तो ये तो मोबिलाइज करने की बात है और ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है और मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हर हिंदू चिंतित है। और स्पेशली जब से योगी जी ने नारा दिया है बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश के संदर्भ में ही कहा था, ये काफ़ी लोगों से रिजोनेट हो रहा है और मैं देख रहा हूँ कि हाई राइज से भी लोग बाहर आ रहे हैं और ये चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है और हम लोग को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है इस मुद्दे को लेकर। तो कल जैसे प्रोटेस्ट में हमने देखा कि लोगों के अंदर एक रोष भी था। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो ऑल आइज ऑन राफा जैसे पोस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे, और बाकी इन्फ्लुएंसर्स भी, उनसे वो उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, जैसे ये तो मेरे ख्याल से हम सभी जानते हैं कि ये जो ऑल आइज ऑन राफा वाला जो ये कैटेगरी है, ये हम इसको सिक्युलर कहते हैं, SICK वाला सिक्युलर जो है। तो इनको हिंदू समाज के प्रति दुर्भावना है, मुझे ऐसा लगता है।
ये लोग जो करते हैं मेरे ख्याल से इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और ये वही काम करते हैं जहाँ पे इनको कमर्शियल फ़ायदा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग बांग्लादेश के प्रति कुछ संवेदना दिखाएंगे या बाहर आएंगे, लेकिन हमको उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हम हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं, हम जागृत हिंदू हैं, हमारे में वही रक्त संचार हो रहा है जो जिसने कि यहाँ से मुस्लिम आक्रांतों को भगाया। पृथ्वीराज का नाम ले लीजिए, राणा प्रताप का नाम ले लीजिए, शिवाजी का ले लीजिए, तो हम उनके वंशज हैं, उन्हीं का रक्त हम में बह रहा है। तो हमको उनकी चिंता नहीं करनी है, हम जो कर सकते हैं हमको करना चाहिए। और मैं इस बात से काफ़ी संतुष्ट हूँ कि हम ये जो अभी आंदोलन कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, इसमें लोगों में एक नई चेतना और स्फूर्ति दिख रही है और काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, तो बांग्लादेश सरकार से जब पूछा जाता है कि ये जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और बाकी माइनॉरिटीज़ पे जो अटैक्स हैं उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो एक तरह से डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये एक पॉलिटिकल फॉल आउट है, अवामी लीग सपोर्टर्स के विरुद्ध लोगों का गुस्सा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि वो कुछ एक्शन तो ले नहीं रहे हैं इसको रोकने के लिए, उल्टा वो एक तरह से एनकरेज कर रहे हैं जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं। और जैसे आपने बोला कि आर्मी और पुलिस में भी अब ये इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं जो जमाते इस्लामी और बाकी ये कैडर है। तो वीएचपी कैसे इसको अपने इस मुहिम को आगे लेके जाएगा, कैसे प्रेशर डालेगा बांग्लादेश पे और इसको इंटरनेशनली इस इशू को रेस करने के लिए? जी देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि आजकल दुनिया भर में काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और हर प्रोजेक्ट के लिए टूल किट होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट था वो शेख हसीना जी की जो थी सरकार, उसको निलंबित करने का था, वो सरकार को बर्खास्त करने का था। तो उन्होंने अचीव कर लिया। और टूल किट का अगला हिस्सा था कि किस तरह से वहाँ पे जो हिंदूज़ हैं जो 25% से लेकर अब 7% तक आ गए हैं, उनको भी किस तरह से मुसलमान बनाया जाए या उनको मारा जाए, उनकी संपत्ति को लूटा जाए। तो टूल किट का हिस्सा है। तो हमको तो ये चीज़ पता है। और देखिए, बांग्लादेश सरकार इसमें पूरी तरह से सम्मिलित है। मैंने पहले ही बताया कि वहाँ की आर्मी, पुलिस और वहाँ के जो आतंकी तत्व एक साथ आ चुके हैं। इसके काफ़ी सबूत मीडिया में भी आए हैं और हम देख रहे हैं कि यही वस्तुस्थिति है। तो हम ये उम्मीद करना हमारी बेवकूफ़ी होगी कि बांग्लादेश सरकार इस पर कुछ बोलेगी। लेकिन हमारा दायित्व ये है कि विश्व हिंदू परिषद, जो कि विश्व के हिंदुओं के लिए कार्य करती है, उस पर एक बड़ा दायित्व है कि कैसे हम यहाँ पे जो एक नैरेटिव बनाए, एक वस्तुस्थिति दिखाए, जो एक्चुअल में हो रहा है उसको हम दिखाएं विश्व के पटल पे। और एक जो कहते हैं कि एक नैरेटिव को हमारा किस तरह से हम समर्थन ला पाए विश्व भर से, वो हमारा एक यहाँ पर मुद्दा है। अच्छा, और प्रैक्टिकल स्टेप्स, जैसे कुछ लोग बॉयकॉट की बात कर रहे हैं, या फिर हम कहें कि भारत सरकार और क्या कदम उठा सकती है? क्योंकि जैसे आप सही बता रहे हैं ये एक टूल किट है और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि अमेरिका तक ने इस वायलेंट रेजीम चेंज को सपोर्ट किया है और वेस्टर्न मीडिया में भी बहुत हद तक वाइट वॉश किया जा रहा है जो ये वायलेंस हो रही है। तो भारत सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं, और आम हिंदू जो भारत का हिंदू नागरिक है उससे आप क्या बोलेंगे कि वो कैसे इस इशू में हेल्प कर सकता है? आपने सही कहा कि जो पिछली गवर्नमेंट थी अमेरिका की, उन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट ही किया है। लेकिन एक मैं अच्छी बात देखता हूँ कि जब से ट्रंप जीते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप जीते हैं, इनकमिंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने काफ़ी अच्छे संकेत दिए हैं। उन्होंने वोकली इसको कंडेम किया है और वहाँ की जो हमारी तुलसी गबार्ड जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी वोकल सपोर्ट किया है और हिंदुओं के जो मुद्दे को, बांग्लादेश के हिंदुओं के मुद्दे को उठाया है। तो ये अच्छी बात है। अब जहाँ तक बात आती है भारत की सरकार की, तो भारत की सरकार के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। देखिए, एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर एम्फसाइज करना चाहूँगा कि भारत ही है जिन्होंने कि बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। तो जो निर्माण कर सकता है वो बहुत कुछ कर सकता है। अब मैं इसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा कि सरकार का काम है, सरकार करेगी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का अपना एक दायित्व है कि हिंदुओं की रक्षा का, संस्कृति का और सुरक्षा का ये जिम्मा विश्व हिंदू परिषद ने कहीं ना कहीं उनके मैनिफेस्टो में है। तो हमारा दायित्व है और हम ये करेंगे। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल, जो ये बॉयकॉट बांग्लादेश का एक मूवमेंट सोशल मीडिया पे और अब तो ज़मीन पे भी दिख रहा है, इसका आप सपोर्ट करते हैं? इन द सेंस बॉयकॉट बांग्लादेश, कि बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जाए, बांग्लादेश से जो लोग स्टूडेंट्स वीज़ा पे आते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जी जी, क्योंकि किसी तरह से तो हमें मैसेज भेजना पड़ेगा ना उनकी बिल्कुल सरकार बिल्कुल। को। देखिए, इसमें एक चीज़ ऐसी है कि बांग्लादेश जो है हमारा, बांग्लादेश के निर्माण के बाद से ही हमारा एक मित्र देश की तरह से रहा है। हमारी शत्रुता उनसे उस लेवल की नहीं है कि हम उनको इग्नोर करें या उनको शत्रु माने, लेकिन जहाँ की जो स्थिति बनी है उसको रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा। और अगर रिस्पॉन्स करने की बात करें
तो उसमें अगर बाइकआउट करने की भी स्थिति आती है तो मुझे लगता है करना चाहिए और उन पे आर्थिक प्रतिबंध भी डालने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और उससे ज़्यादा अहम मुद्दा ये है कि हमारे भीतर ही कुछ यहाँ पर ऐसे सपोले हैं जिनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं जब सपोले कह रहा हूँ तो उसका मतलब है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो यहाँ पे हैं, और एक रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर मेरे ख्याल से मुंबई में ज़्यादा विस्फोटक स्थिति है। यहाँ पर बांग्लादेशी काफ़ी मात्रा में है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहाँ पे ये संज्ञान में लाया गया है कि बांग्लादेशी मजदूर काफ़ी काम कर रहे हैं और उनको शह देने वाले यहीं के मुसलमान हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनको भी आइडेंटिफाई करना होगा और उनको डिपोर्ट करना पड़ेगा। और ये हम जो डेमोग्राफी चेंज देख रहे हैं इसमें लोकल मुसलमान की पॉपुलेशन तो है ही है, लेकिन ये जो बाहर से बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी आए हैं उस सिचुएशन को ज़्यादा एग्रीवेट और ज़्यादा संवेदनशील बनाता है। तो इसका भी हमको ख्याल रखना होगा। धन्यवाद शैलेश जी, हिंदू पोस्ट से बात करने के लिए।